ओके। अच्छा, थोड़ा सा फोकस रहना। जब पूछूं और जो पूछूं वो जवाब देना, ठीक है, और जिससे पूछूं। ठीक है। ओके। और var I is equal to 1, I should be less than equal to 5, I plus plus console dot log I। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5। सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्लियर है। ओके। सेट टाइम आउट। ठीक है, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। फंक्शन बनाया। ठीक है। और यहाँ पर हमने बताना है टाइम, टाइम ही बताना होता है ना। कॉमा लगा के राइट नाउ के लिए मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, विच इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। ओके। अगर ये इसके अंदर रख दें और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1 सेकेंड, जी क्या आंसर आएगा? 1 सेकेंड बाद 1 से लेकर 5 तक आएगा, या हर सेकेंड बाद 1 2 3 ऐसे आएगा? जी, थोड़ा सा देख के आंसर करना। ये वाले सवाल है इंटरव्यू क्वेश्चन। एक टाइम 1 से लेकर 5 तक, 1 सेकेंड बाद, ऐसा ही है। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। आर, 1 सेकेंड बाद उसने दिखा दिया 1 से लेकर 5 तक। ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हर 1 सेकेंड बाद दूसरी वैल्यू आए ना, तो क्या करेंगे? सही है। नो 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 नो, वो उसको रोकना पड़ेगा। हर 1 सेकेंड बाद आए। ठीक है। आई, हर आई जो है, जब वो रेंडर हो रहा है हर बार उसमें 1 ऐड हो रहा है। ये नोटिस में रखना, हर बार आई में 1 ऐड हो रहा है। सही है। ओके, तो अगर मैं ऐसा कर दूं, आई मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, ऑल शिफ्ट एफ, सेव, रिफ्रेश, आई इज नॉट डिफाइंड। जी, बाहर है ना। समझ आया बात को? इशू क्या है? तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आपका स्कोप खत्म हो गया। ओके, एक दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। कहने का मकसद ये है, कंफ्यूज नहीं होना, जो भी हो रहा है समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है। ओके, इसको दोबारा कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि आपने इसको भी देखना है। अगर यहाँ से ये सवाल पूछा जाए आई इज नॉट डिफाइंड, तो उसका रीजन ये है कि आई इज ओनली एक्सेसिबल इन लाइन नंबर 4 to 6। सही है, बात खत्म। वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो उस स्कोप का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ओके, फिर आते हैं, बंद कर देते हैं। अब मैंने बोला कि ठीक है भाई, आप ऐसा करो कि इसको हटा दो यहाँ से। और लूप तो हमारा बहुत बेसिक सा था, जो हमने लूप बनाया था। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। नाउ सेट टाइम आउट फंक्शन। कॉपी किया, कंट्रोल वी, और शिफ्ट है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर रिक्वायर्ड। यहां पर मैं इसको बता रहा हूं, आई अब एक्सेसिबल है क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर है। मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, 1 2 3। ठीक है, सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो और बताओ। पहले कमेंट करके इसको रोक लेते हैं और फिर बताना। सेव किया, आर, जी, आई मल्टीप्लाई बाय हटा दें। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा? 1 सेकेंड बाद सारे रेंडर हो जाएंगे, या क्या होगा? थोड़ा देखिए।
ओके देखते हैं, सेव किया, वापस आते हैं, आर नो 6, आप पहले तो 6 चले जा रहा था, अब तो 6 रुक गया है। हम्म, दोबारा रिफ्रेश करूं? आर, उसने 6 जो है 1 सेकंड वो 1 सेकंड बाद तो चलाया और 5 टाइम चलाया, लेकिन 6 चलाया। हाँ, आई प्लस प्लस, अगर इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक ही तो आना चाहिए। सेव किया, आर 1 2 3 4 5, ये क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, हमने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन खोला, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन कौन है जो बोला इंटरवल खोलना पड़ेगा? कोई ऐसा तो नहीं है, या इसी से काम होगा? स्क्रीन मसला कर रही है, 1 सेकंड, इंटरनेट किसी का मसला कर रहा है? और ओके, सही है जी। कोई आंसर देना चाहता है इसका? चलो ठीक है, एक और चीज करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। आई मल्टीप्लाई बाय 1000, और इंस्टेड ऑफ दिस, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ आई चला लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, आर 1 2 3 4 5, कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 चलाना है 1 सेकंड बाद, वो कैसे चलाएंगे? बिल्कुल रख सकते हैं, देखो मसला कर रहा है अभी, आप देखो ना अभी क्या कर रहा है वो। ये देखो, ये ब्रैकेट से तो है लूप के, ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्यों रखेंगे भाई? सेट, सेट इंटरवल के अंदर, सेट टाइम आउट के अंदर अगर लूप चलाएंगे, तो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि हर सेकंड बाद वो पूरे लूप की कंडीशन को पहले चेक करेगा जहां पे आपका काम बेकार हो गया। अगर काम करना है तो लूप की कंडीशन के अंदर करना है, सही है, क्योंकि आपको कंडीशंस पहले डिफाइन करनी होंगी। तो ये एक इशू समझ आया, इस इशू को थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा मैं, उसका आगे टॉपिक है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसको पॉज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स। किसी को पता है इसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है? कंप्यूटर साइंस वाला कोई बैठा हुआ है? आपको पता है कुछ ना कुछ? ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका जो टॉपिक है, हम यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को, JEC, सेव किया और वापस आ आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सही है। यहाँ बुक में आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एरे को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा थोड़ा सा? एरे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कोई छोटी सी अगर डेफिनेशन बता दे भाई, इसलिए यूज करते हैं। हम्म, अ काइंड ऑफ, सही है। कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो रिलायबल है, सही है। ऑल काइंड ऑफ डेटा जो अब आपने एक जगह पर कलेक्ट करना हो, उसके लिए आप यूज करते हो एरे, सही है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट से निकली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में भी प्रॉपर वर्क करेगी, और जिस तरह उस तरह वर्क करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वर्क करती है, बिल्कुल इसमें भी वर्क करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स का जो सिंटैक्स है और कॉन्सेप्ट है वो ऊप वाला ही है, ठीक है। ओके, जो सारा है वो हम सारा देखेंगे। जब आपको एक ही चीज के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो,
तब आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मतलब, एक नोटपैड पे एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक एम्प्लॉय का डेटा जमा करो, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, एम्प्लॉय नेम, सही है, नेम आ सकता है, कॉमा, और कंपनी, सही है, और इंडस्ट्री, INDUSTRY। एम्प्लॉय किसी कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा है, सही है, नेम हो गया, कंपनी हो गई, इंडस्ट्री होगा, टाइम पीरियड हो गया, सही है, ये XYZ। ठीक है, ओके, नीचे आते हैं। अगर मैंने बोला कि एक ह्यूमन का थोड़ा सा डेटा जमा करना है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, नेम आ सकता है, फादर नेम आ सकता है, ठीक है, जेंडर आ सकता है, ठीक है, इसकी लोकेशन आ सकती है, सही है, और उसकी कास्ट आ सकती है, एज आ सकती है, सही है, और मैरिटल स्टेटस आ सकता है, सही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर मैं इसको बता दूं कार, ये रेलिवेंट नहीं है, कार होना ना होना या कार कौन सी है, ये यहाँ के लिए रिलायबल रेलिवेंट नहीं है। तो जब आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, गैदर मतलब जमा करनी हो, तब आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट आपके जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। इन द फ्यूचर आप सारा काम ऑब्जेक्ट से ही कर रहे होगे, सही है। मैं अभी से पहले से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जो काम है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आपने ऑब्जेक्ट के साथ ही करना है। क्लियर है, ओके। एक बेसिक से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, किसका, यूजर का, ठीक है। एक एक वेरिएबल बना लिया, var यूजर डेटा, ठीक है, यूजर डेटा इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट के लिए आपको बनाने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, विच इज दिस, और बात खत्म। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसमें आपके पास जाती हैं की एंड वैल्यू के पेयर, प्रॉपर्टी नेम एंड अ प्रॉपर्टी वैल्यू, सही है, ओके। मैंने प्रॉपर्टी नेम पहला क्या रखा है, यूजर नेम, सही है, यूजर नेम एक प्रॉपर्टी नेम है। अब मुझे इसको इसकी वैल्यू असाइन करनी है। वेरिएबल के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज इक्वल टू। जब ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी होगी उसको जब आप वैल्यू असाइन करोगे उसके लिए आप लगाओगे कॉलन, ठीक है। कॉलन लगा के आपने, मैंने इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो मैंने यहां पे लिख दिया अहमद, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट बन गया। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं यूजर डेटा को, यूजर डेटा, और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ यूजर डेटा, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, और उसने एक ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया जिसके अंदर यूजर नेम की प्रॉपर्टी रखी हुई है अहमद, और वो डेटा टाइप मुझे बता रहा है ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी। जब आपने सेम चीज की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तब आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में यूज होता है की एंड वैल्यू के पेयर्स, एक प्रॉपर्टी नेम और एक होती है प्रॉपर्टी वैल्यू। जाहिर है प्रॉपर्टी नेम जब होगा तो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू डेफिनेटली होगी। जब वेरिएबल असाइन किया जाता है तो इज इक्वल टू का यूज होता है, जब प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन की जाएगी तो कॉलन का यूज होगा, सही है, ओके। मुझे एक और प्रॉपर्टी नेम ऐड करनी है, मैं यहां पर डाल देता हूं कि कंपनी, नॉट कंपनी, क्या क्या डिसाइड हुआ था, फादर नेम, सही है, MUNA, मुनव्वर राना, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल R। नाउ मेरे पास जो है दो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं,
यूजर नेम एंड फादर नेम। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यूजर नेम बाद में आ रहा है जबकि लिखा पहले है, फादर नेम बाद में आ रहा है, बिकॉज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इन अल्फाबेट्स। ओके ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि भाई अब इस तरह करना है कि इसको यहां से थोड़ा बंद कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। मुझे एक्सेस करना है यूजर नेम को, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा उसके लिए आप यूज करोगे डॉट। क्या यूज करोगे? डॉट। मैंने लिखा यूजर डेटा विच इज एन ऑब्जेक्ट, डॉट के बाद वो मुझे बता रहा है मेरे पास ये दो हैं, मैंने बता दिया ठीक है आप ऐसा करो यूजर नेम लेकर आ जाओ। सेव किया, वापस आता हूं तो मुझे वो अहमद ला कर दे रहा है। सही है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? ओके, एक दो प्रॉपर्टीज और ऐड कर देते हैं यहां पर। मैं इसको यहां पर बता देता हूं, जेंडर मेल और मैरिटल स्टेटस कॉलन फॉल्स। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो एक एरे भी बना लेते हैं, ठीक है। SIB सिबलिंग्स कॉलन दिस उमर अकबर असगर अली, ठीक है। यूजर डेटा और देश, इसको हमें यहाँ से डालते हैं। सेव किया और मैं वापस आता हूँ, Ctrl+R। मुझे उसने एक ऑब्जेक्ट लाकर दे दिया जिसमें सब कुछ बता रहा है, सिबलिंग्स भी बता रहा है और मेरा जो जो भी स्टेटस है, जेंडर है, फादर नेम है, यूजर नेम है, ईच एंड एवरीथिंग वो मुझे बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है। तो जब आपने इंफॉर्मेशन गैदर करके आगे जाना हो तो आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। इसकी और अच्छा आसानी से आसान एग्जांपल देता हूं कि इंशाल्लाह आप अभी थोड़े दिनों में, ज्यादा दिनों में नहीं, थोड़े दिनों में लॉगिन फॉर्म बनाओगे, साइन अप फॉर्म बनाओगे, ठीक है। तो अब एक आपके पास अगर लॉगिन कराना है तो ईमेल और पासवर्ड होगा। तो एक वेरिएबल में ईमेल, एक वेरिएबल में पासवर्ड रख के आगे लेके जाने से बेटर है एक ऑब्जेक्ट में ईमेल पासवर्ड रखो, वो पूरा ऑब्जेक्ट आगे ले जाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसका स्कोप जो है वो इस ब्रैकेट पे डिपेंड है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड है वो एरे ही, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, वो बिना ऑब्जेक्ट के अब यूज एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मुझे उमर को एक्सेस करना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यूजर डेटा डॉट सिबलिंग्स, सही है। और ये एरे है, एरे लगा दिया, जीरो लगा दिया, ऐसे ही होता है। एरे की प्रॉपर्टी को ऐसे एक्सेस करते हैं। सेव किया, वापस आते हैं। आर जो एरे की पहली वैल्यू थी उसने मुझे वो लाकर दे दी, ठीक है। ओके, आते हैं और थोड़ा सा मैं चेक कराना चाह रहा हूं जी, कास्ट, ठीक है। कास्ट की प्रॉपर्टी मैंने इसमें नहीं लिखी है, ठीक है। कास्ट की प्रॉपर्टी मैंने इसमें नहीं लिखी है, ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट किसी जगह से बनकर आ रहा था, मुझे अब इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, मुझे इसमें कास्ट की प्रॉपर्टी डालनी है। वो मैं कैसे डालूं, क्योंकि ये तो जगह से बनकर आ रहा था, मैंने इसको नहीं बनाया, तो वो मैं कैसे करूं, ठीक है। आपने सेम काम करना है जैसे ऑब्जेक्ट में डेटा एक्सेसिबल के लिए क्या यूज करना है, डॉट, ठीक है। जब डेटा ऐड करना है तो भी यूज करना है डॉट, ठीक है। मैंने लिखा यूजर डेटा डॉट, अब मैंने बोला कि नहीं मैं कोई प्रॉपर्टी आपसे नहीं एक्सेस करना चाह रहा बल्कि कास्ट, यूजर डेटा डॉट कास्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग यूजर डेटा टाइप ऑफ यूजर डेटा, ठीक है। अभी आपने जो देखा था ऑब्जेक्ट, उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज थी।
नाउ ये एक बाद में एडजस्ट, कहाँ पे क्या, वो ब्रैकेट के अंदर है, ये बाद में असाइन की जा रही है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, प्रॉपर्टी नेम के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू दोगे ऑब्जेक्ट के अंदर, तब आप यूज करोगे कॉलन। जब आप आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए इज इक्वल टू यूज करोगे। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आकर देखते हैं। आर नाउ मेरे पास कास्ट का ये प्रॉपर्टी उसमें एक्सेसिबल है, और मैं जितनी वैल्यू ऐड करना चाहूं, जितनी प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहूं, मैं उनको ऐड कर सकता हूं। जी, सिबलिंग के अंदर डेटा कैसे ऐड करेंगे, कोई और बताना चाहेगा? कैसे बताओ, यहाँ पे क्या लिखना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। ये खोल लूं, सिबलिंग्स डॉट पुश, सही है। यहां पे मैंने लिख दिया अवेस, ठीक है, बल्कि इंस्टेड ऑफ कंसोल कंट्रोल एक्स इसको यहां रख देते हैं, ठीक है, डॉट पुश अवेस। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। आर नाउ मेरे पास वहां पर अवेस एडेड है, सही है, क्लियर है, ओके। थोड़ा सा और आए, एक प्रॉपर्टी और बना देते हैं। यहां पर एक प्रॉपर्टी है रिलेशन, इन आर रिलेशन, सही है, विच इज अ सपोजिशन ओनली, सही है, जो इनिशियली मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ट्रू, ठीक है, सही है। और अब ऐसा कुछ नहीं है, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी बनाई है इन अ रिलेशन, सही है, विद समवन एल्स, जो भी है, उसको मैंने रखा हुआ है ट्रू। पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है इन अ रिलेशन ट्रू, सही है, ओके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? ठीक है, आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्टन कीवर्ड है विच इज डिलीट। डिलीट का कीवर्ड लिखा और मैंने बता दिया यूजर डेटा डॉट इन आर रिलेशन, नो मोर, सही है, बात खत्म। सेव किया, कंट्रोल आर, और जो था अब वो एक्सेसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते, बिल्कुल ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। मैंने अपना जो यूजर डेटा था, यूजर डेटा डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू एस एम अहमद राना, ठीक है, फुल नेम है मेरा। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बिल्कुल ओवरराइट किया जा सकता है और वो ओवरराइट आपका प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है, ओके। अब आपके पास चैलेंजिंग टास्क क्या आएगा कि भाई कि अब मुझे एक कंडीशन लगानी है कि पहले चेक करो कि क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके बाद देखेंगे जो भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मेन काम क्या है कि क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। आते हैं वापस, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको भी बंद कर देते हैं, बल्कि खोल देते हैं, इनको टाइप की जरूरत नहीं है, इसको खोल देते हैं। वार चेक प्रॉप एग्जिस्ट, आपको हमेशा रेलिवेंट नाम रखना है, एबीसीडी नहीं रखना। चेक प्रॉप एग्जिस्ट इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग बनाया, और सपोज कर लेते हैं कि मैं उसमें चेक करवा रहा हूं फादर नेम, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने उस स्ट्रिंग में रखा, ठीक है।
आपके पास ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी चेक करवाने के लिए ओल्ड जावास्क्रिप्ट, सही है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट के पास एक कीवर्ड होता है विच इज इन। कौन सा कीवर्ड? इन। फादर नेम इन यूजर डेटा। ठीक है, अब इस लाइन का मकसद ये है, फादर नेम इन यूजर डेटा क्या है? console.log चेक प्रॉप एग्जिस्ट। सेव किया, यहाँ डेफिनेटली ट्रू आना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कंट्रोल आर, उसने मुझे लाइन नंबर 41 पे ट्रू ला कर दिया है। जब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी उसको चेक करवाने के लिए आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी नेम लिखा और जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है इन, सही है। उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम कि भाई क्या ये इसमें है, अगर होगी तो वो ट्रू बताएगा, और अगर यहाँ पे मैं लिख के भेजता हूं मदर नेम, सेव किया और वापस जाता हूं कंट्रोल आर, तो वो बता रहा है फॉल्स, क्योंकि ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है। ठीक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे करेंगे हम उसको देखेंगे, हम इन वाली चीज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एडवांस जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और इन दोनों लाइंस को कॉपी करके नीचे आ जाते हैं। चेक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट को खोल लेते हैं और फादर नेम FATHER, सही है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यूजर डेटा विच इज एन ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी। देखो वो फंक्शन बता भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है। ठीक है, जो जो मुझे रेलेवेंट लगता जा रहा है वो मैं साथ साथ पढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट लगाया तो उसने बता दिया अ प्रॉपर्टी नेम डिटरमाइंस वेदर एन ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी विद द स्पेसिफाइड नेम। सही है, ठीक है, तो यहां पर मैंने चेक करवा दिया कि भाई ये जाके देख लो, अगर ये है तो बता दो ट्रू, नहीं है तो फिर डेफिनेटली फॉल्स। सेव करते हैं, वापस जाते हैं कंट्रोल आर, लाइन नंबर 45 पे मेरे पास ट्रू आ रहा है, अगर इसके आगे डबल ई लगा देता हूं विच इज डज नॉट एग्जिस्ट इन दी ऑब्जेक्ट, सेव किया और वापस आते हैं, फॉल्स बता रहा है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए हैज ऑन प्रॉपर्टी और इन में क्या डिफरेंस है, तो आपने ये बताना है कि हैज ऑन प्रॉपर्टी ECMAScript एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, और इन जो है वो आपका ओल्ड जावास्क्रिप्ट का फीचर है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ओके, आते हैं बुक में। बुक वाले क्या कह रहे हैं, इनके पास कोई एग्जाम्पल वगैरह है या नहीं? हम्म, आप प्रॉपर्टी नेम, ओके ठीक है, सही है। इन्होंने इसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, वार प्लान 1 इज इक्वल टू नेम प्राइस स्पेस, ये वो सही है, सब कुछ बता दिया, सब आता है। अच्छा, बाद में प्रॉपर्टी ऐड करी उसमें एरे था, ये भी सही है। एरे अपडेट किया जा सकता है, वो भी सही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट खत्म। और क्या बता, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डॉट कॉस्ट करेंगे तो ये आएगा, नेम करेंगे तो ये आएगा, फीचर से ये आएगा। जो जो समझ आ रहा है ना, नहीं समझ आए वहां पे रोकना। ठीक है, मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मेंबर्स ओनली, मार्केट, ये प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के तरीके बता रहे हैं, बिल्कुल हमें सारे आते हैं। नोट दैट द कीवर्ड अनडिफाइंड इज नॉट इन कोटेशन मार्क, इट इज अ स्ट्रिंग, यू कैन डिलीट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डिलीट, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट के लिए क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग चेक करनी हो तो मार्केट ऑब्जेक्ट है, इन मार्केट जो है प्रॉपर्टी नेम है इन डील 3। डील 3 क्या है, यकीनन कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, you could use any legal variable instead of property exists, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। बोले कि कोई भी लीगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ आप प्रॉपर्टी वैल्यू के बजाय यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है भाई। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास, जैसे सपोज कर लेते हैं कि इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं
var full name is equal to this, फुल नेम में मेरा नाम रखा हुआ है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजर नेम मैंने यहाँ पे बता दिया, फुल नेम में जो आ रहा है ना उसी को असाइन कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल एक्सेसिबल है। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज होंगी वो अगर ऊपर वेरिएबल्स में डिफाइन है, दैट शुड बी ग्लोबल स्कोप, वो एक्सेसिबल अंदर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आके अगर यूजर डेटा को देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल सही रिस्पॉन्स देगा, और यूजर नेम में मेरे पास एक अलग वैल्यू से डेटा उठ कर आ रहा है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा देखो और बताओ किसी का कोई सवाल है। और नीचे अच्छा, और क्या कह रहे हैं? द कीवर्ड इन आस्क द प्रॉपर्टी मार्केट इज इन द ऑब्जेक्ट डील 3, ट्रू और फॉल्स, बस ठीक है। द प्रॉपर्टी मार्केट इज इन कोट्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डील 3 इज नॉट इन कोट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। और क्या कह रहे हैं? पोस्टिंग मेथड्स, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक फंक्शन बनाया, ये किया, ठीक है। एक और चीज पॉसिबल है, वो भी करके दिखा देता हूँ।